नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक मोती लेकर। मोबाइल, टीवी व अन्य माध्यमों से सोशल मीडिया से लगातार बढ़ता हुआ जुड़ाव और इस जुड़ाव के समय में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आज आप और हम सभी प्रभावित हैं। चूँकि हम स्वयं भी इससे प्रभावित हैं, इसलिए पहले तो हम यह स्वीकार ही नहीं करते कि हम इससे प्रभावित हैं, और यह तो बिल्कुल ही नहीं मानना चाहते या स्वीकार करते कि हम इसके आदी हो चुके हैं और हमारा समय गंवा रहे हैं। खैर, हमारे मानने या मानने से सच्चाई नहीं बदलेगी। आप इस समय में कहीं भी हों, अपने आसपास नज़र घुमा के देखिए, 1 वर्ष के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक किसी न किसी रूप से इसी माध्यम से जुड़े हैं। छोटे बच्चे खाना खाते समय भी यूट्यूब का कोई वीडियो देख रहे हैं और बुजुर्ग समय काटने के लिए। युवा वर्ग तो काम ही इस माध्यम से करता है, इसलिए वह कब काम कर रहा है और कब समय काट रहा है ये उसके अलावा कोई नहीं जानता। परिवार के सदस्यों में संख्या कम हो चुकी है। पति पत्नी दोनों को नौकरी करना या व्यवसाय करना मजबूरी हो गई है, क्योंकि दोनों ही पढ़े लिखे हैं और तथाकथित अच्छे जीवन यापन के लिए और स्टैंडर्ड या स्तर बनाए रखने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे बच्चों का अधिकांश समय उनके माँ बाप के साथ न बीतते हुए अन्य के साथ बीतता है, और इन अन्य में मोबाइल, टीवी और उसके माध्यमों से सोशल मीडिया का साथ सबसे अधिक है। हम माने या न माने, हम कुछ करना चाहें या ना चाहें, हमारे देश में इस संबंध में कुछ किया जा रहा हो या ना किया जा रहा हो, परंतु विश्व में कहीं तो इस संबंध में आवाज़ उठाई जा रही है, लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, सरकार पर इस संबंध में कुछ करने का दबाव बनाया जा रहा है और इन कंपनियों पर, संस्थाओं पर मुकदमे किए जा रहे हैं। यह देखकर अच्छा लगता है और एक उम्मीद जगती है कि कुछ तो अच्छा व सकारात्मक निष्कर्ष आज नहीं तो कल हमारे सामने आएगा। अमेरिका में अभिभावकों द्वारा 5 ऐसी संस्थाओं पर मुकदमे किए गए जिनके द्वारा उनकी साइट से बच्चों के लिए अनुपयोगी और आपत्तिजनक सामग्री को हटाया नहीं गया। बच्चे उनके आदी हो गए, कुछ ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए और लोगों ने इन संस्थानों पर इनके जिम्मेदार ठहराया। सुनवाई के दौरान कोर्ट में ही, जिसका सीधा प्रसारण किया जा रहा था, मार्क ज़करबर्ग से पूछा गया कि क्या वे अभी इन अभिभावकों से माफ़ी मांगेंगे, और उन्होंने माफ़ी मांगी और इस संबंध में कुछ करने का आश्वासन भी उसी समय कोर्ट और अभिभावकों को दिया। यह सब देखकर अच्छा लगता है कि कहीं तो कानून का तंत्र वैसा ही काम करता है जैसा कि उससे अपेक्षित है, और यह सपना भी देखने की इच्छा होती कि कभी तो हमारे यहाँ भी कभी कोई कोर्ट में घटिया गुटखा बनाने वाला, नकली दवाई बनाने वाला इसी प्रकार कोर्ट में खड़े किए जाएंगे, उनसे भी इसी प्रकार माफ़ी मंगवाई जाएगी, सजा दी जाएगी लाखों लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने के लिए। पर इस प्रकार की सुनवाई के लिए हमारे कोर्ट आधी रात को नहीं खुलेंगे। हम आज ऐसे तंत्र का हिस्सा हैं जहाँ कानून न मानने वाले महिमामंडित होते हैं, जहाँ सजा होने के बाद भी कोई राजनीतिज्ञ सालों साल जेल के बाहर रहता है और कोई बेगुनाह सुनवाई के अभाव में जिंदगी जेल में काट देता है, जहाँ करोड़ों लोगों के दिलों में बसने वाला क्रिकेटर भी जुआ खेलने के लिए प्रोत्साहन देता है, जहाँ करोड़ों रुपए कमा रहे फिल्म अभिनेता और पैसे के लिए पान, गुटखा, शराब का विज्ञापन कर उसे प्रोत्साहित करता है, जहाँ रसूखदार कोर्ट में बुलाए जाने पर भी न जाने में सक्षम हो और सिर्फ 2 माह पूर्व किसी राजनेता और कारोबारी के घर से 400 करोड़ नकदी मिलने वाले का नाम न हमें याद है, न मीडिया को, न तंत्र को। ऐसी स्थिति में अपना और अपनों का ख्याल हमें ही रखना है, यह मत भूलिए। जय हो, नमस्कार।